और अब खबर श्रीलंका की, जहां गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। आज संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। संकट के बादल छंटने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों की मेहनत आखिर रंग लाई है। राजपक्षे का सियासी खेल खत्म हो गया है। अब श्रीलंका की संसद नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। 1978 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के गुप्त वोटिंग के जरिए होगा। फिलहाल स्पीकर ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की नियुक्ति की है। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका की तस्वीर तेजी से बदलने के लिए, सियासी संकट को खत्म करने के लिए आज संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होगी। 19 जुलाई को नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर नामांकन और 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति के चुनावों को लेकर मतदान किया जाएगा। देश छोड़कर भाग चुके गोटाबाया राजपक्षे ने ईमेल के जरिए स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने को इस्तीफा भेजा था, जिसके बाद स्पीकर ने श्रीलंका की जनता को संबोधित करते हुए शांति की अपील की और 20 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान किया। यानी रानिल विक्रमसिंघे सिर्फ हफ्ते भर ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर रह पाएंगे। श्रीलंका में भले ही सरकार की सूरत बदल जाए, लेकिन देश की तस्वीर कितनी बदलेगी कहना मुश्किल है। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल 2024 तक होगा। तब तक आर्थिक पहिए को रफ्तार और राजनीतिक स्थिरता देना नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही आपको ये बता रहे कि कैसे गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति भवन में रहस्यमय कमरे का दरवाजा भी खुल गया है। उसके साथ सारी जानकारी आप तक हम पहुंचा रही है। तो देखिए, गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ राष्ट्रपति भवन में रहस्यमय कमरे का दरवाजा भी खुल गया है। जबकि सुरक्षाकर्मी सीक्रेट कमरे को खोल रहे थे, तब वहां एकमात्र एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता मौजूद थे। देखिए, संवाददाता अंकित गुप्ता और कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी को वहां क्या मिला। चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। संभवतः उसी जगह पर जहां पर वो तहखाना है, यहाँ पर देखिए सुरक्षाकर्मी पहुंचे हुए हैं और उस कमरे को, उस तहखाने को खोला गया है। उस तहखाने को खोला गया, एबीपी न्यूज़ आपको लेकर के चला उस तहखाने के अंदर। उस तहखाने के अंदर जहाँ तक पहुँचने की किसी को अनुमति नहीं थी, लेकिन अब सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तहखाने को लेकर के आए हैं और एबीपी न्यूज़ पहला वो न्यूज़ चैनल है जो आपको इस तहखाने के अंदर दिखा रहा है चल के कि उस तहखाने के अंदर किस तरीके से क्या कुछ बना हुआ है, एक के बाद एक। और दरवाज़ों की मोटाई देखिए, कितने मोटे दरवाजे हैं और पूरे लोहे के हैं। ये पूरे लोहे के दरवाजे हैं और ये उस बंकर, जिसको बंकर हम कह सकते हैं, तहखाना कह सकते हैं, वहाँ पर सुरक्षाकर्मी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये एक तरीके से वो इलाका है जहाँ पर अमूमन कोई नहीं पहुँच सकता। लेकिन एबीपी न्यूज़ आपको लेकर के आया है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ तक किसी को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब कितने कमरे हैं यहाँ पर। हालांकि राष्ट्रपति भवन के मुताबिक अगर बात करें तो ये कमरे ज़्यादा बड़े नहीं हैं उस लिहाज से, लेकिन अगर हम इनकी दीवारों की बात करें ना, ठोस दीवारें हैं। ऐसा लगता है कि लोहा भरा गया है इन दीवारों में और इस वजह से एक एक कमरे का मुआयना किया जा रहा है। और ये बाथरूम है राष्ट्रपति भवन के हिसाब से बहुत छोटा बाथरूम, लेकिन अगर आप यहाँ के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि ये तहखाना है, ये वो जगह है कि अगर किसी हालत में राष्ट्रपति भवन पर कोई हमला होता है, कोई ऐसे हालात बनते हैं, तो उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके। और इसी वजह से ये बेसमेंट का इलाका है, जहाँ पर जो बेसमेंट जिसको हम कहते हैं, ये वो इलाका है। और उस लिहाज से देखिए, यहाँ पर कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं। संभवतः यहाँ पर कुर्सियों पर जैसे निशान है, वो इशारा कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी ज़रूर पहुँचे होंगे, लेकिन ज़्यादा निशान नहीं है। ये भी इशारा कर रहे हैं कि उनको जल्द ही यहाँ से निकाला गया, क्योंकि ये बेहद सुरक्षित कमरा है। और ये देखिए, जिस बात मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, कितने मोटे दरवाजे हैं यहाँ पर। तो एबीपी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलंबो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।